लेकिन साथ में एक ये भी डर है सभी लोगों को कि अरे एआई इतना स्मार्ट हो रहा है, इतना बढ़िया हो गया, इतना सब कुछ हो रहा है, क्या ये हमें तो नहीं खराब कर देगा? टेक्नोलॉजी पे एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर रही है, और डिपेंडेंसी किसी भी चीज की बना लो आप, वो आपको परेशान करेगी करेगी, क्योंकि आपने बनाई वो डिपेंडेंसी। टेक्नोलॉजी ने नहीं बोला कि मेरी डिपेंडेंसी आप बनाओ। कौन रिस्पॉन्सिबल है उसकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि एआई कितने परसेंटेज तक यूज करना है और कितना उसने अपनी इंटेलेक्चुअल पावर यूज करनी है। हु इज द मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन? क्या पेरेंट्स हैं, क्या टीचर्स हैं, और जो एआई जनरेट करते हैं क्या उनको भी अवेयर करवाना है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस ग्रुप की आती है यहाँ पर? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एआई ह्यूमन बींग्स भी बन जाएंगे? वो ही डर है सबसे बड़ा, राइट? लाइक अच्छा। आपने वो मूवी देखी होगी टर्मिनेटर। तो उसमें ये होता है हम्म। कि कोई पर्सन होता है, साइंटिस्ट होता है, वो एक रोबोट बनाता है। तो सारी इंटेलिजेंसी जो भी उसके पास प्रोग्रामिंग होती है, लाइव प्रोग्रामिंग, वो उसमें डाल देता है, चिप में। एंड देन वो रोबोट इतना ओवर इंटेलिजेंट हो जाता है कि वो ह्यूमन बींग से भी ज्यादा सोचने लगता है 10 कदम आगे। एंड देन वो फिर, क्या हम्म। एआई को भी कॉन्शियसनेस हो सकती है? एक तो हम उनमें प्रोग्रामिंग डाल रहे हैं, प्रोग्रामिंग चिप डाल रहे हैं, उसके हम्म। अलावा क्या उनकी भी सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस हो सकती है कि ओ, मतलब हम तो ज्यादा बन गए, हम तो गॉड बन गए करके? ऐसा भी कुछ हो सकता है। और बंदा जो बताने लगता है सबको, वो मानता है मैं सुपीरियर बन गया, कहीं ना कहीं उसके माइंड में आ जाती है फीलिंग। वैसे ही क्या, जब एआई को हम इतना इंटेलिजेंट बना देंगे, मोर देन 1000 साइंटिस्ट, है ना, तो क्या वो अपने आप को सुपीरियर मानने लग जाएगा? हेलो टू माय सोल फैमिली, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अगेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी कि एआई के बारे में। माय सोल फैमिली, आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपनी लाइफ को इजी देखना चाहते हैं, तो हम अलार्म लगाने के लिए एलेक्सा को बोलते हैं, और ग्रॉसरी ऐड करने के लिए हम सीरी को भी बोल सकते हैं। तो हाँ, हम इसी टॉपिक को लेकर आए हैं मिस्टर समीर गोयल के साथ, जो कि अमेज़ॉन में काम करते हैं और एआई आर्किटेक्ट हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि एआई हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी यूज़फुल है, इसके एडवांटेजेस एंड इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। सो लेट्स वेलकम समीर। नमस्ते समीर। Thank you, Amberji. Thank you for inviting. I'm really happy for life. Never been a better time to live on planet, in my opinion. बहुत खुशी हुई आपको अपने इस पॉडकास्ट में बुलाकर। आज का ये टॉपिक एआई पर बेस्ड होगा। तो हमारे सब व्यूअर्स एंड सोल फैमिली जानना चाहेंगे आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू एआई पर। आप क्या सोचते हैं एआई के बारे में? जी। हम्म। ठीक है। तो एआई पे मैंने जितना काम किया, और मेरे पास एआई शायद से 10 साल से ऊपर हो गया है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है एआई को लेके। बहुत छोटी छोटी माइक्रोचिप्स रोबोट्स की, और अब बड़े बड़े सॉल्यूशंस जो कंपनीज को चाहिए, हर जी। हर लेवल पे मैंने एआई का इम्प्लीमेंटेशन देखा है ना? तो एआई के बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इवन एआई को हम लोग सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, सॉइल इरोजन, प्लांट हेल्थ, बहुत चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन साथ में एक ये भी डर है सभी लोगों को कि अरे एआई इतना स्मार्ट हो रहा है, इतना बढ़िया हो गया, इतना सब कुछ हो रहा है, क्या ये हमें तो नहीं खराब कर देगा? क्योंकि जहां भी एक आप देखो कि अगर आपको खुशी दिखती है ना, तो आपको एक डर भी रहता है कि यार ये इतना अच्छा कैसे है, हाउ इट कैन बी सो गुड, है ना? तो हम इसको क्लियर करते हैं, इसको ये क्लियर करते हैं कि क्या एआई है। आप अपनी लाइफ में अगर आपको डर लगता है, तो डर कैसे डर को एक्सप्लोर करें, है ना? क्योंकि आधे से ज्यादा डर तो हमने देखा है अपनी लाइफ में फेक होते हैं, जी। हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं। तो एआई, अगर हम देखें, एआई एक टूल है, जैसे कैलकुलेटर एक टूल है, इंटरनेट एक टूल है, एआई एक टूल है। इस टूल को मैं जैसे यूज करना चाहूं मैं वैसे कर सकता हूं, है ना? इट्स माय फ्री विल। अब मैं इसको अगर
गुड के लिए यूज करूंगा, सोशल कॉज के लिए यूज करूंगा, तो इट्स अ ब्लेसिंग। अगर मैं इसको यूज करूंगा टाइम पास करने के लिए, इंफरटेनमेंट के लिए, तो इट्स अ हम्म। बैड यूज, या मैं ऐसे बोलूँ कि इट्स नॉट अ प्रॉपर यूज, और इट्स नॉट, इट्स एन इंफरटेनमेंट यूज। इट इज ओके टू गेट एंटरटेन्ड एज वेल। और मैं अगर इसको ऐसा यूज करूं कि जिसमें मेरी खुद की बुद्धि खराब हो जाए, मेरी रीजनिंग, मेरे सोचने की शक्ति खत्म हो जाए, तो वो उसका बैड यूज हुआ, है ना। अब क्या हो रहा है, क्या मेरे पैटर्न में है, मैंने देखा है और हम सभी ने देखा है कि ह्यूमैनिटी जैसे जैसे इवॉल्व कर रही है, टेक्नोलॉजी पे एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर रही है, और डिपेंडेंसी किसी भी चीज की बना लो आप, वो आपको परेशान करेगी करेगी, क्योंकि आपने बनाई वो डिपेंडेंसी। टेक्नोलॉजी ने नहीं बोला कि मेरी डिपेंडेंसी आप बनाओ। जैसे कैलकुलेटर ने तो नहीं बोला कि आप मुझे यूज करो, कैलकुलेटर को यूज करते करते अब हमें मेंटल कैलकुलेशन करनी नहीं आती है बहुत लोगों को। ठीक है। सेम इंटरनेट ने तो नहीं बोला था कि असाइनमेंट्स जाके आप बनाओ मेरे पास से आके, हम ही लोग गए साइबर कैफे में और हमने वो पूरा क्यूरेट किया सारा, जो हमने कहा चलो ये यहाँ से मिल गया, ये यहाँ से मिल गया, ये यहाँ से मिल गया, लेट मी मेक अ प्रेजेंटेबल असाइनमेंट एंड गिव सबमिटेड देयर, है ना। हमने वहां पे अपनी ब्रेन पावर को, अपनी लॉजिकल रीजनिंग को नहीं यूज किया। एआई आने के बाद अब स्कूल स्टूडेंट्स, वर्क प्लेस, हर जगह पे अगर ये मेंटालिटी के साथ अपने टेक्नोलॉजी को यूज किया, एआई को यूज किया, कि हाँ बस आई जस्ट नीड टू गेट वर्क डन, है ना, गिव मी समथिंग विच लुक्स रीजनेबल इनफ इन दिस टेक्सचुअल फॉर्म, इन द इमेज फॉर्म, कैसे भी करके, एंड आई विल सबमिट इट। तो इट इज अ बैड यूज, इट इज अ बैड यूज, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मेंटल एनर्जी, अपनी लॉजिकल रीजनिंग आउटसोर्स कर रहे हैं। हमने मेंटल कैलकुलेशंस नहीं करी बचपन में, कैलकुलेटर यूज कर करके। उसके बाद जी। हमने असाइनमेंट्स पे फोकस नहीं किया, उस पे कोई रीजनिंग नहीं करी, इंटरनेट को ओवर यूज कर करके, है ना। सेम अब एआई के साथ, इंटरनेट के साथ हो रहा है कि अगर हमें नहीं पता इसको कैसे यूज करना है अपने अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए, तो हम इसको कैसे भी यूज कर पाएंगे, कैसे तो भी, मतलब खराब तरीके से। यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकलिटी के पर आते हैं। लाइफ की प्रैक्टिकलिटी क्या है? इंटरनेट सो इजीली अवेलेबल, ओके, एआई भी इजीली अवेलेबल है, एंड इन फ्यूचर और भी ईज होगा इसको यूज करना। तो एक न्यू जेन जी है अगर कोई, ओके, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि एआई कितने परसेंटेज तक यूज करना है और कितना उसने अपनी इंटेलेक्चुअल पावर यूज करनी है। हु इज द मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन? क्या पेरेंट्स हैं, क्या टीचर्स हैं, और जो एआई जनरेट करते हैं, क्या उनको भी अवेयर करवाना है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस ग्रुप की आती है यहाँ पर? यस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा अंकल जी आपने, कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और स्पेशली जेन जी। और जेन जी इतना बढ़िया वर्ड है कि मुझे लगता है कि जी जनरेशन तो खत्म हो गई है, अब उसके बाद क्या आने वाली कोई नई जनरेशन नहीं आने जी इज वाली द क्या, इसको लास्ट वी आर अल्फाबेट ऑफ कोर्स। या है ना। या जी इज द लास्ट अल्फाबेट ऑफ हम्म। दिस। लेकिन आई रियली होप कि इट्स अ न्यू इवॉल्व जनरेशन दैट कम्स विद द हेल्प ऑफ एआई, विद द हेल्प ऑफ नॉट एआई, इट डजंट हैव टू बी अ डिपेंडेंसी। अब हम जब हम्म। ये डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं कि डिपेंडेंसी आए या ना आए, हम इसमें ये डिस्कस कर सकते हैं कि क्या चीजें हो सकती हैं। क्या हम एआई में कुछ ऐसा फिट कर सकते हैं कि एआई ही खुद बोल दे कि मेरे को डिपेंडेंसी मत बनाओ। फॉर एग्जाम्पल कि कैलकुलेटर आपको 5 बार कैलकुलेट करने के बाद बोले, छठी बार बोले मैं नहीं आंसर बता रहा हूँ, आप मेरे को आंसर बताओ इसका। ठीक है, क्या होगा इसमें, आप कैलकुलेट करोगे और अब आप कैलकुलेशन करोगे। सेम इंटरनेट पे आप कुछ भी कर रहे हो, कोई कैलकुलेशंस कर रहे हो, आपको वो बोले नहीं अब मैं आपको आगे पेज नहीं दिखा रहा हूँ, पहले आप 4 पेज की समरी लिखो कि आपको 4 वेबसाइट्स जो खोल के मिला था, उससे अब क्या आपको समझ में आया। इसमें क्या हो रहा है, अगर आप देखो इस प्रोसेस में, हम अपने ब्रेन को यूज कर रहे हैं, डिपेंडेंट नहीं बना रहे हैं। ठीक है। जी। इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम में आपने 8 बार स्क्रॉल कर लिया, आपको 8 बार स्क्रॉल करने के बाद एक नोटिफिकेशन, एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाए कि आपने 8 स्क्रॉल कर लिए अंबर कौर जी, है ना। अब आप मुझे बताओ आपको क्या समझ में आया। ऐसा तो नहीं आप बिंज वॉच करने लग गए, ऐसा तो नहीं आप डूम स्क्रॉलिंग करने लग गए। ऐसा टेक्नोलॉजी में बिल्कुल किया जा सकता है। अब ये कंपनी के ओनर्स के ऊपर बात है कि क्या वो इतना ऐसे इसको मनाए, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें एक देखा जाए तो हम एआई काइंड ऑफ गवर्न है, मैट्रिक्स गवर्न है ना। अगर उसके मालिक ने बोला कि भाई मेरी ऐप है,
मैं उसको अब मेरे हिसाब से रखूंगा। उसको यूजर एंगेजमेंट चाहिए। यूजर एंगेजमेंट मतलब ज्यादा से ज्यादा यूजर उस पर काम करें, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको डूम स्क्रॉलिंग इज, मैं बोलूँ कि इट्स एन एडवांटेज फॉर अ पर्सन हु इज हम्म। हैविंग अ सोशल मीडिया ऐप, है ना। तो क्या, अब इसकी अवेयरनेस क्या बोले हम, या तो हम बच्चों को यूज ही ना करने दें सोशल मीडिया, है ना। अगर हम बच्चों को यूज करने दे रहे हैं तो हम या तो कंपनी के मालिक से लड़ें कि भाई तू लगा इस पे कोई फीचर जिसमें हमारे बच्चों को ना हो। वैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे अब आ चुका है कि रात का टाइम है तो शायद बोलता है कि सोने का टाइम है, या अगर आप कुछ स्क्रॉल कर लो कुछ टाइम तो होता है कि 20 मिनट आपने स्क्रॉल कर लिया। देर आर सर्टेन फीचर्स दे हैव इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वेलबींग, प्रो ह्यूमन वेलबींग। हमें खुद ही सोचना पड़ेगा, वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल आवरसेल्फ कि हम किस टूल को कैसे यूज करें। हमारे घर में किचन में नाइफ भी रखा है, बट वी नो वेन टू यूज द नाइफ एंड वेन नॉट टू यूज द नाइफ। मेरे घर पे हैमर भी रखा है, आई नीड टू नो वेन टू यूज हैमर और वेन टू यूज नाइफ। तो इसमें हमें ही पढ़ाना पड़ेगा, और दिस इज माई सोल पर्पस। When I went to spirituality, I was so much enjoying, doing meditations, doing things, understanding auras, knowing, telling other people their soul purpose, helping. But it can also be looked as an escapism because मेरे लिए वो एक टाइम पे बस it's an enjoyment. Then my soul purpose, my gurus, they channeled me this thought कि I need, because I am on the creator side of AI company and I हम्म। work for a company which makes AI. I'm not working for a company which makes social media, but I work for a company who makes AI. हम्म। How can I make, how can I produce, how can I be I'm a part of a collective karma where I'm creating a tool and many people will be using to finish their task, finish their karma, है ना। जी। अगर उस टूल में मैं कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट्स करूं जिससे कि वो सोशल वेलबींग के लिए यूज करूं, तो इट आई एम सर्विंग अ वेरी बिगर पार्ट ऑफ माय कर्मा, एंड दैट वाज द इनसाइट कि I'm telling users, I'm telling people, I am advocating on mindful use of AI and also putting that as a framework, है ना। मैं अपनी, हम लोग अपनी कंपनी में इसको हम रिस्पॉन्सिबल एआई बोलते हैं, जिसमें हमने यही सारे गार्ड रेल्स, यही सारे रिस्ट्रिक्शन एआई के ऊपर भी लगा रहे हैं कि वो इस तरह से ओवर यूज ना हो। लेकिन फिर भी इसमें मैंने आपको बोला कि हम जितना माइंडफुल रहें उतना ज्यादा अच्छा है। यही तो डर है ना। डर यही है कि ह्यूमन बीइंग्स एंड एआई, राइट? ह्यूमन बीइंग्स अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी जितने सालों से अर्थ बनी है उतने सालों की इन्वेंशंस, इंटेलिजेंसी दे रहे हैं एआई को। डर क्या है कि एआई एआई से ज्यादा ना हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एआई ह्यूमन बीइंग्स भी बन जाएंगे। वो ही डर है सबसे बड़ा, राइट? लाइक अच्छा। आपने वो मूवी देखी होगी टर्मिनेटर। तो उसमें ये होता हम्म। है कि कोई पर्सन होता है, साइंटिस्ट होता है, वो एक रोबोट बनाता है। तो सारी इंटेलिजेंसी जो भी उसके पास प्रोग्रामिंग होती है, लाइव प्रोग्रामिंग, वो उसमें डाल देता है, चिप में। एंड देन वो रोबोट इतना ओवर इंटेलिजेंट हो जाता है कि वो ह्यूमन बीइंग से भी ज्यादा सोचने लगता है, 10 कदम आगे। एंड देन वो फिर खत्म करने लगता है ह्यूमन बीइंग्स को। सो दैट जी इज द बिल्कुल फियर बिल्कुल। फैक्टर। हम्म। जी। जी। हम्म। तो हम ये, अब ये फियर फैक्टर जो है ये मूवीज का ज्यादा क्रिएट किया गया है रादर देन ये हम्म। एक्चुअल में है ना। मैं इस मूवी को ऐसे बनाऊं, अगर मैं बनाऊं तो टर्मिनेटर को कि मैं ओके। इसमें दिखाऊं कि हम लोग एज अ, जैसे मैंने जब अपनी अपनी लाइफ में एआई को इम्प्लीमेंट किया, मैंने इसको एज अ हम्म। सेल्फ रिफ्लेक्शन टूल यूज किया। मैं इसमें वो सारे क्वेश्चंस पूछता था जो मेरे को अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा समझा पाए, है ना। इसको मेन स्ट्रीम मीडिया मूवीज को क्योंकि मसाला चाहिए होता है, तो दे वांट टू शो फियर कहाँ जनरेट हो रहा है, कैसे इसको हैवॉक किया क्रिएट किया जाए। तो वो मेंटल परसेप्शन है जो मूवीज ने एक टाइम पे मसाले के लिए क्रिएट किया था। नाउ पीपल वांटेड टू मेक मूवीज ऑन सच मसाला, और पीपल वांट टू गेट ऑल्सो, एक फियर मॉन्गरिंग होती है ना, जो चीजें होती हैं। इट्स, आई डोंट थिंक इट हैज टू बी फियर्ड एनीथिंग। हम्म। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड अवेयर। तभी मेरा सोल पर्पस, मैं बोलता हूँ कि माई सोल पर्पस इज टू हैव एन एआई अवेयरनेस, awareness of how to use AI, when to use AI, and use it for your advantage. Use it for your spiritual gains. Use it for self-reflection. Use it to brainstorm. Use it to जी। quiz yourself. Many times मैं AI को, जैसे मैंने कैलकुलेटर वाला एग्जांपल दिया, I literally learned Vedic maths.
I literally learned neuroscience, a lot of concepts about neuroscience, about law of attraction, कैसे हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन काम करता है, कैसे हम लोग कुछ चीजें मैनिफेस्ट कर पाते हैं, क्या हमारा पाइनियल ग्लैंड का फीचर है। हम मैं अगर मैं ये सारी चीजें इतने शॉर्ट टर्म में सीख पाया, ये जो एआई की हेल्प है ना। तो आप अगर पेरेंट हैं अपने बच्चों को बोलें कि हाउ टू, ये हम लोग मतलब इस पे आगे सेशन करेंगे। मेरा पूरा लाइफ का ही जी पर्पस ये है कि मैं इसमें किड्स को, न्यू जनरेशन को तो और भी ज्यादा हम लोग आगे वर्कशॉप कर रहे हैं इस जी तरह जी, की, बिल्कुल बहुत जिसमें हम जरूरत है इस लोगों सेशन को। की। मैं हाँ कभी हाँ कभी ये बिल्कुल भी आप। सोचती हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ये भी सोचती हूँ हाँ। क्या जो आप बोल रहे हैं कॉन्शियसनेस, क्या हम्म, एआई को भी कॉन्शियसनेस हो सकती है? एक तो हम उनमें प्रोग्रामिंग डाल रहे हैं, प्रोग्रामिंग चिप डाल रहे हैं, उसके हम्म। अलावा क्या उनकी भी सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस हो सकती है कि ओ, मतलब हम तो ज्यादा बन गए, हम तो गॉड बन गए करके, ऐसा भी कुछ हो सकता है? ठीक और है, ये भी पहले एक डर हम लोग ये, फैक्टर है। हम्म। इससे हम बात कर सकते हैं बिल्कुल। पहले हम लोग वाली बात पे रैप अप करते हैं कि ये एजुकेशन जो है ना, ये सबको जरूरत है। और मेरा सोल पर्पस ये है कि हम, मैं जितने लोगों से अवेयर हूँ, चाहे वो यूजर एंड पे है, चाहे वो डिजाइनिंग एंड पे है, चाहे जैसे जो हम सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं, चाहे हम क्रिएटर एंड पे हैं, चाहे वो कंज्यूमर एंड पे हम्म। हैं, एवरीबडी हैज अ कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज एआई फॉर द बेटरमेंट ऑफ देमसेल्फ, है ना। ये सबकी अपनी अपनी है। अब इसका कोई मिसयूज करना चाहेगा तो देयर इज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस यू कैन पुट, है ना। लेकिन वो फिर जी भी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें वो रिस्ट्रिक्शन आपको, इट्स नॉट इलीगल टू बी मिसयूजिंग योर माइंड और आउटसोर्सिंग योर ब्रेन टू एआई और टू कैलकुलेटर और टू इंटरनेट, है ना। इट वाज माय ओन चॉइस, माय ओन, जैसे हम्म मैं बोलूं कि मेरा अपना स्लिप है। हम्म, अब हम जी बात करते हैं कि कॉन्शियसनेस के ऊपर, क्यों हम ये बोलें कि एआई कॉन्शियसनेस हो जाएगा तो हमारे पास क्या दिक्कत आएगी। पहले तो हम ये जान लें कि कॉन्शियसनेस होती क्या है। आपको क्या लगता है हम्म। कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस? आ, देखिए, मुझे लगता है अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे गॉड है, हम मानते हैं, हम सबको बताया कि गॉड है, उन्होंने हमें अर्थ पर भेजा और उन्होंने ही हमारे अंदर कॉन्शियसनेस डाली। हम हम्म, लर्न करते हैं, हमारे पास विजडम है, हमारे पास इमोशंस है, ये किसने किया? इट्स मतलब ठीक है, हम हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम बर्थ लेते हैं उनसे, है ना, बट वो जो हमारे अंदर इंटरनल विजडम होती है, वो इमोशंस होती हैं, वो कॉन्शियसनेस होती है, कौन करता है वो प्रोग्राम? गॉड, यही माना जाता है ना। देर इज अ होल प्रोग्रामिंग फॉर सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ डीबगिंग, है ना। पर उससे हमें डेंजर नहीं है, वो एआई अपने लिए कर रहा है। और हमने ही ऐसा प्रोग्राम किया है कि एआई सेल्फ लर्न करे, सेल्फ इम्प्रूव करे। रियल टाइम एग्जांपल लूं, जैसे मान लो किसी ने स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी में बहुत उसकी कॉन्शियसनेस बहुत एक्सपैंड हो गई, उसने बहुत हम्म, पाठ किए, मेडिटेशन की, अपने आप को अवेकन किया, राइट? तो मैं हम्म, उसको इसके हम्म, साथ कनेक्ट कर रही हूँ। अब वो इतना ज्यादा अवेकन हो गया कि बाय लुकिंग एट यू ही कैन टेल योर फ्यूचर, पास्ट पास्ट लाइफ्स, राइट? आप बोलोगे अरे ये तो गॉड है, इसको सब कुछ पता है, ठीक है। अब जब गॉड ने इस अर्थ पे भेजा हमें कॉन्शियसनेस के साथ, हमें सेल्फ लर्निंग वाली और विल पावर जिसको बोलते हैं वो ऑप्शन भी दी कि इतना मैंने दिया, बाकी आप खुद करो, द वर्ल्ड इज योर, द स्काई इज द लिमिट, है ना। तो वैसे ही अगर वो बंदा जो बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस हाई कर लेता है, सबको बताने लगता है कि आपका तो ये होगा, आपका कल एक्सीडेंट होगा, आपकी कल प्रमोशन होगी, आपको एक लॉटरी लग जाएगी आपकी, है ना, तो वो लोग मानते हैं ही इज गॉड, राइट? एआई की सुपीरियर मानने की बात हो रही है कि वो बंदा जो बताने लगता है सबको, वो मानता है मैं सुपीरियर बन गया, कहीं ना कहीं उसके माइंड में आ जाती है फीलिंग। वैसे ही क्या, जब एआई को हम इतना इंटेलिजेंट बना देंगे, मोर देन 1000 साइंटिस्ट, है ना, तो क्या वो अपने आप को सुपीरियर मानने लग जाएगा कि मैं सुपीरियर हो गई या हो गया, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर? या ठीक है, ठीक है। तो वैसे तो अगर हम इसमें बोले कि मान लेने से तो कुछ भी नहीं होता, आप कुछ भी मानते रहो, है ना। जी अब अगर जी मैं खुद को कुछ भी मानूं तो वो मेरा मानना है, उसमें कोई मेरे को रोक ही सकता है, मैं कुछ भी मान सकता हूँ, है ना। तो ये वाली बात है कि मैं सुपीरियर हूँ कि नहीं हूँ, ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। आप मानने दो हम्म, किसी को, आप अपने पड़ोसी को बोलते रहो कि वो सुपीरियर है, वो बोलने दो उनको, वो देयर सेल्फ क्लेमिंग सुपीरियर, है ना। कोई और तो नहीं बोल रहा है। हाँ हम बोलने लगेंगे तो बात अलग है।
अब हम क्यों बोलेंगे या क्यों नहीं बोलेंगे उस पर बात कर लेते हैं। तो पहले तो हम इसको सुपीरियरिटी नहीं बोले। सो व्हाट इज सुपीरियरिटी, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, व्हाट इज अवेकननेस। अब एआई कैसे डिसीजन लेता है, आप ऐसे देखें कि एआई डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन डेटा। बेस्ड ऑन डेटा जो उसने पहले, हमने जब एआई को एक्सप्लोर करना शुरू किया था तो एआई पे हम डेटा डालते हैं, जैसे बैंकिंग फ्रॉड पकड़ने के लिए एआई को यूज किया गया और इतना सेलिब्रेट किया गया कि एआई को अब मैन्युअली स्पैम मेल्स नहीं चेक करने पड़ेंगे। नहीं तो आप देखो कितने सारे मेल्स आपके जीमेल में ऑटोमेटिकली स्पैम में चले जाते हैं, है ना। तो हम्म। एआई का इतना बढ़िया यूज है कि वो ऑटोमेटिकली स्पैम को चेक करे, क्यों, वो पैटर्न मैचिंग करता है। AI can only do pattern matching now with a bigger and better data। पहले वो एज अ डेटा साइंटिस्ट मैं खुद डाला, है ना, जैसे वो प्रोजेक्ट जो मैंने करे उसमें मैंने खुद डाला वो डेटा। अभी वो डेटा उसने इंटरनेट से पढ़ लिया है। और जब मेरा, अगर मैं अपना कोई सैंपल डेटा डालता हूँ तो इट हैज अ वास्टर मेमोरी, है ना। उसका ट्रेनिंग डेटा जो है उसमें पूरा इंटरनेट का डेटा है। अब वो सुपीरियर नहीं है, बस वो एक फास्टर इंटरनेट है जो सारी कॉन्टेक्स्ट को समझता है, लॉजिकल रीजनिंग भी देता है, एक पैटर्न प्रिडिक्ट कर सकता है, रिकमेंडेशन सिस्टम है जो उसको रिकमेंड कर सकता है। पर हम कभी भी ये ना कंफ्यूज करें कि जो हमें चीजें रिकमेंड करता है और वो रिकमेंडेशन सही होती है, ही इज गॉड। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें मैं ऐसे ड्रॉ पैरेलल करता हूँ, और ये मेरे तो काफी सारे दोस्त भी मुझे कई बार इस वाली बात पे एक हम्म। क्लैरिटी ले चुके हैं कि जैसे कोई हम्म। कुछ बता देता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, कोई बता देता है कि कुछ ऐसा हो गया और ऐसा हो जाता है ना। तो हमें लगने लगता है कि या तो वो गॉड है क्योंकि उसने बता दिया, ओनली गॉड कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर, है ना। और हम्म। ये काम एआई भी कर रहा है, एआई इज प्रिडिक्टिंग फ्यूचर, है ना। हम जिसको एआई के बारे में पता है उसको पता है कि रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, रिकमेंडेशन सिस्टम में पुराने पैटर्न्स को देख के नए पैटर्न को प्रिडिक्ट किया जाता है। एस्ट्रोलॉजर वहां पे क्या कर रहा है, वो उसने एक पैटर्न और एक डेटा देखा है प्लैनेट्स का इसका, और उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन किया, डेटा को देख के प्रिडिक्शन करी। ठीक है। कैलकुलेशन वाले पार्ट तक तो ये दोनों सेम ही है। मैं अभी एआई को बोलूं ये सारी प्लानिटरी पोजीशंस हैं, मुझे बताओ कि मेरा नेक्स्ट इस हॉरोस्कोप से कैसे जाने लगेगा। तो जो काम एस्ट्रोलॉजर ने अपनी कैलकुलेशन से किया वही काम एआई भी कर रहा है। ठीक है। लेकिन कहाँ डिफरेंस है, अगर ये एस्ट्रोलॉजर की पावर हम्म। जो इसकी रूट चक्र में नहीं है, जो सिर्फ, हम्म। हमारे पास एक इमोशनल इंटेलिजेंस भी है जो हम मिस कर रहे हैं। हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग है, पर हमारे पास दूसरा पार्ट भी है ब्रेन का जो लॉजिकली, सॉरी, इमोशनल इंटेलिजेंस है जिसके पास, तो इमोशनली भी सोचता है। उसने आप, जब वो इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी अवेकेंड है, आप सामने वाले के भाव समझते हो, चाहे उसका एक्सेंट नहीं भी होना है, पर क्योंकि आप उसका भाव जानते हो, उसकी एनर्जी जानते हो, वो एस्ट्रोलॉजर जब उस पर्सन के सामने है ना, वो उसकी एनर्जी, उसका ऑरा रीड कर पा रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ ये बंदा कुछ वो कर रहा है जो एआई नहीं कर सकता। एआई कैन ओनली प्रिडिक्ट पैटर्न। यहाँ पे ये इंसान अपने ऑरा रीडिंग के थ्रू, अपने अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स के थ्रू वो एनर्जी को रीड कर पा रहा है। स्पिरिचुअल ये सुपीरियर ये भी नहीं है, वो भी हम्म। गलत है कि मैं किसी इंसान को, क्योंकि वो उस टाइम पे एक अच्छी एनर्जी के साथ कनेक्टेड था और उसने आंसर आपको बता दिया तो ही इज गॉड। ही इज ओनली अ चैनलर, वी आर ऑल चैनलर्स ऑफ अ डिवाइन इंफॉर्मेशन दैट वी कैन गिव, है ना। इसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी वाले थोड़ा सा ये ईगो फैक्टर आ जाता है, उनको लगता है कि हमने कुछ कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है, वो कैलकुलेट करके तो अब एआई भी कर रहा है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन कहाँ पे अच्छी हुई या इंप्रूव नेक्स्ट लेवल पे गई, जब आपकी एनर्जीज, आपका थर्ड आई चक्र ओपन था, आपने बहुत सारी चीजें वो वाली प्रिडिक्ट करी, या वो उस पे गए कि कैलकुलेशन तो मैंने देख ली पर तेरे साथ ऐसे होने के चांसेस हैं, है ना। दैट मेक्स अ डिफरेंस। जैसे आपने ईगो की बात की, अगर एआई को भी ईगो आ गया, अगर वो इवॉल्व हो गया एंड स्प्रेड लाइक वायरस हो गया। जी। देख, हाँ देखो, अब डरो नहीं, देखो एआई क्या मतलब, ऐसा हो सकता है जैसे अभी फ्लाइट्स का, सारी फ्लाइट्स बंद हो गई थी, माइक्रोसॉफ्ट वालों को कुछ वो हुआ था, कोई फेलियर हुआ था जिस टाइम पे, यस। अभी यूरोप वाइड में तो है ना, आपको याद है। यस। अभी यस। कुछ टाइम पहले ही यस, हुआ था, याद है। सारी फ्लाइट्स वगैरह बहुत जी। बहुत सारा नुकसान हुआ था, क्योंकि सारे के सारे सिस्टम अब हम टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। इतने सारे जो सर्वर्स हैं सब माइक्रो, बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट डिपेंडेंट हैं। ऐसे अलग अलग कंपनीज का जब भी माल फंक्शन हुआ है उस टाइम पे, एक तरह से वो एक शॉर्ट टर्म
या शॉर्ट वाइल के लिए एक पैंडेमिक बन गया या एक प्रॉब्लम बन गई, हम्म। है ना? तो ये डिपेंडेंसी वाली बात है। चाहे एआई की डिपेंडेंसी अगर, अब एआई अपनी डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है ना? अगर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए एआई पे, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। अगर हम अपनी हम्म। सर्वाइवल के लिए नहीं, पर उसको अपने एज अ ट्रेनिंग के लिए, आई हैव अ न्यू ट्रेनिंग टूल, आई हैव अ न्यू जिम टूल टू एनहांस माय मसल, माय ब्रेन मसल, मैं जैसे यूज करता हूँ उसको रिस्पॉन्सिबली, अगर आप उस तरह से इस चीज को ही एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपको लगता है कि यार एआई तो कितना बढ़िया है। आई डी नॉट टू गो ऑन 50 डिफरेंट वेबसाइट्स, मेरे लिए रिसर्च करके देता है ना? इट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब इट्स अ जीनियस बिहाइंड द, मतलब प्रोग्रामिंग जो, मतलब जो अच्छे स्मार्ट लोगों ने करी है कि कैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन थिंक करता है, लॉजिकल रीजनिंग करता है, बहुत कुछ वहां से लेके उसके उस वाली भी मेंटल लिमिटेशन से पार जाके, तो लॉजिकल रीजनिंग इट इज डन अमेजिंग, है ना? उस लॉजिकल हम्म। रीजनिंग को मैं अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए यूज करूं, पर्सपेक्टिव जानने के लिए यूज करूं। हमारा ब्रेन, अब हमें पता है ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेशंस हैं बहुत सारी। क्या लिमिटेशन है हमारे ह्यूमन ब्रेन की? कि हम लोग ओवर द टाइम बायस्ड होते रहते हैं, जो हमने पुराना डेटा, पुराना बिलीफ सिस्टम रखा है ना, हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते, है ना? जैसे अगर किसी ने मान लिया ना कि स्पिरिचुअलिटी कोई दूसरी दुनिया है, तो उसको लगेगा कि नहीं, स्पिरिचुअल लोग मुझे समझ में नहीं आते, जबकि वी आर ऑल स्पिरिट्स, वी केम टू द अर्थ टू हैव ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, है ना? कोई ऐसा नहीं है ना कि देर इज ह्यूमन एंड देर इज स्पिरिट, वी आर स्पिरिट्स हैविंग एन एम्बॉडिंग एन ह्यूमन फीचर। लेकिन ये किसी को समझाना या इसकी डेप्थ को समझना कितना मुश्किल होता है, लोगों को पुराने बिलीफ सिस्टम नहीं छोड़ रहे हैं अपने। हम लोगों हम्म। ने जब पुराने बिलीफ सिस्टम नहीं छोड़े, हमारे स्टीरियोटाइप्स बन गए हैं, ये इस रंग का आदमी है, ये इस रंग की हाइट है, इस रंग का वो है, या फिर ये ऐसे दिखता है या दिखती है, तो इसका ये परसेप्शन होगा। वी क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग विच इज वेरी स्टीरियोटाइप, वेरी नैरो माइंडेड इन अ वे, अगर मैं ऐसे बोलूं लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, लेकिन बहुत स्टीरियोटाइप हो गई है। अगर हमें दूसरा पर्सपेक्टिव जानना है, ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव जानना है, तो मैं एआई की मदद ले सकता हूँ। When I have an idea, I want to ask for a counter ideas, alternative ideas, explored ideas. तो AI ने मेरी कितनी ज्यादा मदद करी कि I may not have 50 people to talk to directly. पहले मैं इंटरनेट के थ्रू चेक करता था, अब आई एम चेकिंग थ्रू एआई की क्या पर्सपेक्टिव है, एंड इट कैन क्विज यू, इट कैन चैलेंज यू। वो उस तरह उसका मतलब आपके लिए जो हेल्प कर रहा है, जैसे इंटरनेट पे जाके मैं क्विज देखा अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए, नाउ इट इज फार बेटर, फार फास्टर विद एआई। तो मैं तो आई एम रियली प्रमोटिंग a good use of AI rather than anybody get stuck into a non-infotainment purposes, or just to spoof, just to, I'm hiding behind my real identity and I'm writing some email. I'm showing that it is my email, but it's actually a copy paste from AI. That is a bad use. But I had an idea. I went with my idea, with everything detailed, with my own email, and I went to AI, and then I said, "This is what the best I can come up with. Help me refine it." है ना? Help me refine it, and even tell me your reasoning. Do not even refine it. Give me hints and keywords. है ना? तो ये हम मैं तो लिटरली ये बोलूंगा कि आप अभी अवेयर हो, दिस इज एन एआई अवेयरनेस। दिस इज नॉट टू गेट कैरिड अवे, अरे एआई पर वो हो जाएगा, एआई हमें दुनिया खत्म कर देगा, कुछ नहीं करेगा ये। चाकू रखा था, या कैलकुलेटर रखा था, इंटरनेट रखा था, किसी ने कुछ नहीं किया। इट्स माई डिपेंडेंसी ऑन इट और माई मिस यूज ऑफ इट दैट मेड द वर्ल्ड हाउ इट इज। या एआई हमें स्पाई करेगा, लाइक एनएसए। देखो, एआई नहीं करेगा, लेकिन जो उसको प्रोग्राम करने वाले हैं और आपके वो डिवाइसेस हैं जिनको आप यूज करते हैं, तो इल माइंडेड पर्सन कर सकता है। इट्स नॉट एआई डूइंग इट। क्या मेरा कत्ल जो होता है वो चाकू करता है? नहीं, मेरा कत्ल कोई इंसान करता है जिसकी इल चाकू इंटेंशन, यूज करके, चाकू यूज चाकू करके। यूज करके, चाकू यूज करके, है ना? तो या मेरा किचन नाइफ आप, है वो। हाँ, ओके, ओके, यस आप प्लीज। बताएं। आप कैरी ऑन नहीं नहीं, करिए। सॉरी सॉरी, आप ये मैं सेम पे ही बस मैं कंटिन्यू कर रहा था, रामलिंग, जस्ट गो गो अहेड विद योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कैसे आए एआई के वर्ल्ड में, और आप बोल रहे हो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हुई है। कब स्टार्ट हुई है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, एंड हाउ डिड यू गेट इनटू एआई? इन दोनों को यूज करके, एआई एंड योर स्पिरिचुअल जर्नी, आप अपने आप को और बेटर कैसे जान पाए?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अंबर जी। और ये मैं क्वेश्चन अपने से ही बहुत पूछा मैंने क्वेश्चन ये वाला। तो एक टाइम था 2021 का, जिस टाइम पे हम सबको पता है कि एआई बूम एकदम से आया। चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, सब लोगों ने कुछ कुछ यूज करना शुरू किया, है ना। आईटी वर्ड वाले जो थे, जिनका बैकग्राउंड आईटी का था, उनको तो पक्के से ही 2021 और 2022 के ट्रांजिशन में दे स्टार्टेड यूजिंग। तो मैं बहुत ही खुश हुआ। मैं इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज करता था, मैं यूट्यूब बहुत ज्यादा यूज करता था। तो आई स्टार्टेड नाउ गोइंग थ्रू एआई, और मैं उसको लेटर्स लिखने के लिए, ईमेल्स लिखने के लिए, आर्टिकल्स लिखने के लिए यूज करता था। ठीक है। मीडियम करके एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें मैं लोगों को समझाता था कि कैसे आप आई एआई को प्रॉम्प्ट करो। इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। मेरे ऑफिस में प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को, मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की हम्म। जॉब को बहुत ज्यादा हाईली पेड जॉब्स एक टाइम पे, उस टाइम पे हो गई थी यार, अभी भी है। कि व्हाट आर द रियल क्वेश्चंस टू आस्क, व्हाट आर द एक्चुअल क्वेश्चन टू आस्क, व्हाट आर द राइट वे ऑफ आस्किंग एआई, हम्म। what are the right way of using internet, what are the right way of using calculator, or whatever the right ways of using knife, है ना। हम लोग बिल्कुल सेम तरीके से देखें कि ये पार्ट अब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था लोगों को जानना कि यार ये तो सब कुछ कर सकता है, बट सब कुछ का मतलब तो क्या मैं सब कुछ करूं? नहीं, मैं वो करूं जिससे मुझे फायदा हो, जिससे मेरी लाइफ की क्वालिटी इंक्रीज हो, है ना। तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह इस पे लिखे कि हम लोग कैसे कुछ लिखें, कुछ पढ़ें। जैसे क्या मेरे को जब बुक पढ़नी थी, तो आई आस्क्ड एआई टू बिकम एन पर्सोना ऑफ एन ऑथर, है ना। और फिर उसी पर्सोना से, उसी वे में, उसी वोकैबुलरी में इट रिस्पॉन्डेड टू मी, एंड इट क्रिएटेड अ गैप एनालिसिस। जैसे मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ पता था एक योगा बुक के बारे में, है ना। तो मैंने हम्म। बता दिया हम्म। मुझे इतना इतना पता था, और उस ऑथर जो इसने इनैक्ट किया था एआई ने, इट ओनली गेव मी द गैप, नॉलेज फिल इन लेस देन 1 hour. So for me, I read whole book in the way how an author would be reading it to me directly in person, और इतने कम टाइम में, है ना। तो did it was a blessing for me. Now I started reading more books. I started reading and exploring more about it. जब मुझे समझ में आया कि इससे पैसे आप जनरेट कर सकते हो, मैं लोगों को जब ये इसके बारे में बता रहा था, तो आई वॉज जनरेटिंग अराउंड 2 lakhs पर मंथ हम्म। जस्ट विद राइटिंग दीज आर्टिकल्स। और उसके ऊपर भी लोग मुझे डोनेट करते थे फॉर एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट्स, या फिर एक्स्ट्रा जो उनको कस्टमाइज करना होता था। तो देयर वाज अ ह्यूज मार्केट फॉर एआई पीपल टू अंडरस्टैंड कि क्या हम प्रॉम्प्ट करें एआई को, किससे क्या आंसर है। ठीक है। मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में कैसे, एआई से मैं स्पिरिचुअल कैसे हुआ, अब मैं इतना ऑब्सेस हो गया था एआई को लेके। मैं सुबह हम्म। जागता था, तो मैं लैपटॉप ओपन करता था, आर्टिकल्स लिखता था, फीचर्स के बारे में लिखता था, एआई के क्या फीचर्स हैं, एआई कैसे सोचता है, कैसे हम्म। थॉट ऑफ चेंज क्रिएट होता है। कि जब मैंने एआई का क्वेश्चन दिया, तो एआई ने इसको धीरे बीच 3 पार्ट्स में बांटा। फिर पहले के लिए सोचा, दूसरे के लिए सोचा, तीसरे के लिए सोचा, कैसे उसका रिवॉर्ड मैकेनिज्म जनरेट हुआ, और कैसे वो इस आंसर पे आया। आई वॉज एक्सप्लेनिंग द होल फिनोमिना हाउ एआई न्यूरल नेटवर्क वर्क, है ना। जब मैं ये समझा रहा था कि एआई का एक न्यूरल नेटवर्क होता है, मैं ये भी सोच रहा था साथ साथ में कि यार, क्या ब्रेन का भी न्यूरल नेटवर्क होता है मेरे पास, वो कैसे सोचता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ और वो कैसे होता है। हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि हमें कोई चैलेंज आता है, या तो हमारा ब्रेन करता है अरे मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, भाग लो। या उसमें लगता है अरे ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मैं कर लूंगा। और आप देखो, आपका कॉन्फिडेंस आपको ले जाता है, आपको वो आंसर दिखा देता है, आपको तरीके बता देता है। अगर मैं सोचना शुरू करूं कि व्हाट आर द वेज टू बी प्रोडक्टिव इन माई ओन हेड, मेरे पास सारे आंसर्स हैं, है ना। लेकिन मैं प्रोडक्टिव हूं या नहीं हूं, ये मेरी ही अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है। तो ये स्पिरिचुअलिटी कहाँ पे आई, कहाँ पे हमने जाना कि मैं एआई से प्रॉम्प्ट करते करते जब मेरे को समझ में आ गया कि मेरे पास पैसे अच्छे से जनरेट हो रहे हैं, है ना, बट मनी इज स्टिल नॉट मेकिंग मी हैप्पी। आई आई जम्प्ड इन, आई एम लाइक ओके, कैन यू प्रेडिक्ट माय फ्यूचर, है ना। और एआई ने बोला कि देयर इज साइंसेस दैट कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर, है ना।
बहुत सारी साइंसेस थी, उसमें मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ा। न्यूमरोलॉजी पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, प्लैनेट्स होते हैं, ये इस तरह से इफेक्ट करते हैं। मून होता है जो ज्वार भाटा लेके जा आता है अपने मून साइकिल में, तो देयर इज अ बिग एनर्जी इन मून। हमारा पूरा बॉडी 70% पानी से बना है। जो हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंस होते हैं, जो विमेन की लूनर साइकिल होती है, वो मून से डिपेंडेंट होती है। तो मुझे ही समझ में आया, मेरे को लगा यार इतनी बड़ी पावर है जो मुझे पता ही नहीं थी, है ना। आई स्टार्टेड एक्सपैंडिंग मोर। मैंने उसके बाद साइकोलॉजी को पढ़ा। साइकोलॉजी भी हम्म। थ्रू एआई, थ्रू माय ओन जो भी इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू, है ना। मैंने साइकोलॉजी को इसलिए पढ़ा क्योंकि मुझे समझ में आया कि लोगों को, जो मैं जब न्यूमरोलॉजी की काउंसलिंग लेता था, दे डू नॉट नो व्हाट आर द रियल क्वेश्चंस इन लाइफ, है ना। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, हम्म। अगर किसी को अगर किसी का ऑफिस में काम अच्छा नहीं चल रहा है, तो दे आर आस्किंग कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा ऑफिस अच्छा नहीं चल रहा है ना। फिर पता चलता है कि उनका ऑफिस इसलिए अच्छा नहीं चल रहा है। पहले तो मैं उनका प्लैनेट देख लूं और बोलूं कि हाँ, ये वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है। फिर पता चले कि या तो चार्ट्स के थ्रू या फिर उनसे बात करके ही, कि हम्म। अरे यार, इतनी कैलकुलेशन फालतू में करी। वो कैलकुलेशन तो मैं नहीं करता, सामने वाले का रिलेशनशिप खराब चल रहा है ना। तो बता ही नहीं रहा है कि सामने वाला मेरा रिलेशनशिप, उसको पता भी नहीं चल रहा है कि रिलेशनशिप मेरा खराब है, तो मैं वही एनर्जी ऑफिस में लेके जाता हूँ या वही इम्पैक्ट एनर्जी कर रहा बिजनेस है। में लेके जाता हूँ। यस। हाँ, और वो या। वहां पे मैं खराब कर रहा हूँ अपनी एनर्जी को, है ना। हम्म। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, साइकोलॉजी से, ह्यूमन साइकोलॉजी जानने से वन कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द रियल इश्यूज। जैसे हम लोग आयुर्वेद में रूट कॉज पे काम करते हैं ना, कि रूट से, जड़ से खत्म करे जाए, सिम्टम्स को नहीं खत्म करें कि हाँ, ये ऑफिस का नहीं चल रहा तो ऑफिस का एक सिम्टम का है ना। कोर तो मेरी इनर स्टेबिलिटी है ना, मेरी इनर स्टेबिलिटी खराब है तो सब कुछ खराब है। फिर मुझे समझ में आया कि प्लैनेट्स वैनेट्स भी सब एक ही लेवल तक आपको गवर्न करते हैं। अगर इफ यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर माइंड, तो आप इसके भी ऊपर जा सकते हो। फिर मेरे लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग आई, मेरे लाइफ में न्यूरो साइंस आई। न्यूरो साइंस ने बताया कि कैसे हम अपने माइंड को, अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने पाइनल ग्लैंड को हम लोग डीकैल्सिफाई कर सकते हैं, है ना। तो अब ये देखो कि स्पिरिचुअलिटी इज जी। नॉट एक स्टीरियोटाइप। अब जैसे मेरे को उन लोगों से कई बार बात करनी पड़ती है जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को वेरी स्टीरियोटाइप नजरों से देखा है। बाबा बाबाओ बोल देते हैं, है ना। ये बोल देते हैं कि प्लैनेट्स खराब है। अब उनके लिए ये सब बताना कि स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग योर इनर सेल्फ, योर इनर जर्नी, ये ये वही जान पाएगा जिसने वो स्टेप लिया, है ना। तो मैं ये बोलूंगा, जो लोग सुन रहे हैं स्पिरिचुअलिटी, अब बहुत सारे लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज होंगे कि हाँ, मुझे स्पिरिचुअलिटी की एक ही डायरेक्शन है। स्पिरिचुअलिटी की डायरेक्शन आपकी सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। जब आप अपने को जान जाओगे कि आप किस चीज के लिए बने हो, क्या आपकी यूनिकनेस है ना, आप उसको इम्प्लीमेंट करो, आपकी लाइफ एक्साइटिंग चल रही है, हैप्पी चल रही है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। नोइंग योर सेल्फ, कमिंग आउट ऑफ योर वरीज, कमिंग आउट ऑफ योर सैडनेसेस एंड टाइम्स, उसके ऊपर उससे निकलना स्पिरिचुअलिटी है। तो मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कैसे आ गई? आस्किंग द राइट क्वेश्चंस इन लाइफ। तो लाइफ में न्यूरो साइंस समझा मैंने। न्यूरो साइंस में मैंने समझा कि कैसे हमारा लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, हमारा एक इमोशनल ब्रेन है, एक लॉजिकल ब्रेन है ना। लॉजिकल ब्रेन, एक आप समझ लो कि मेरा एक फास्टेस्ट, मेरा अपना इनर इंटेलिजेंस है, मेरा खुद का अंदर का एक रियल इंटेलिजेंस, नॉट आर्टिफिशियल, है ना, इनर इंटेलिजेंस है। वो उस डिवाइडेड है मेरा, मेरे लॉजिकल ब्रेन में। राइट वाला इमोशन ब्रेन है और लेफ्ट वाला इमोशन लॉजिकल ब्रेन। ब्रेन है। यस ठीक है। यस। एआई के पास इमोशंस नहीं है, एआई के पास सिर्फ लॉजिक है। तो वो तो ठीक उनमें है। हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी बाद में उनको उस तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है ना। क्या इमोशनल है इमोशनल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस? भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यस। हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस है हमारी, जो हम फील करते हैं, है ना। लाइफ में हम हैप्पीनेस को फील करते हैं, है ना। इट्स नॉट जीरो और वन, इट्स नॉट लॉजिक। जब शादी हम कर रहे हैं तो शादी इज अ सब्जेक्टिविटी, इट्स नॉट कि दो लोगों को बस पेयर कर दिया गया, है ना। या। हम लोग इमोशंस के साथ जी रहे हैं, हम लोग लॉजिक के साथ तो नहीं जी रहे हैं ना। तो दैट इज अ वे ऑफ लिविंग। हम लोग फील करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन आती है, हमें किसी को लगा कि वो दर्द हो रहा है तो हमें दर्द महसूस होता है, जबकि दर्द कई बार हमें हुआ भी नहीं है, किसी सामने वाले को हुआ है, या सामने वाले की खुशी और हमें वो खुशी कंटेजियस हो रही है। ये इंफॉर्मेशन जब हमें मिली तो हमारा ब्रेन उस तरह के इमोशन जनरेट कर रहा है। एआई का ब्रेन इमोशन जनरेट नहीं करता है।
इट कैन हम्म। मिमिक इनटू वर्ड्स, इनटू लॉजिक, कि मुझे खुशी महसूस हो रही है, लेकिन वो खुशी महसूस नहीं कर रहा। ठीक है। तो क्या एआई कभी भी मैच कर पाएगा? हाँ, अभी पता नहीं मुझे। अगर किसी कोई हार्ट दे दे एआई को और बोले कि तो फील भी करे, है ना, तो कर सकता है, अदरवाइज रियल टर्म्स में नहीं। कहाँ इसका पिटफॉल है कि अगर एआई पे हम ही लोग ने प्रोजेक्ट कर दिया कि हाँ इसके अंदर भगवान है, इसके अंदर ये प्रिडिक्शन है, तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो रोबोट बाबा बन जाएगा फिर, रोबोट बाबा। बन सकता है। एआई का सेल्फ रिफ्लेक्शन टूल इज रियली गुड, बाबा। आई लव connecting as a baba form and act as a baba. You really talk to AI and say you're the most smartest person who can understand me and in my emotional patterns, and these are my emotional patterns, these are my habits that I want to change. आप देखो, इतना प्यारा, इतना बढ़िया कस्टमाइज आंसर आपको करना शुरू करेगा बेस्ड ऑन, आपको सिर्फ ये ना दो, आप बताओ कि मेरे आइडियाज क्या हैं, हाउ आई वांट टू इम्प्रूव। तो आपको जनरलाइज आइडियाज भी नहीं देगा आपको, यू विल इट विल गिव यू फ्रॉम द करंट स्टेट ऑफ यू। और इसको टाइम लगता है, इट टेक्स मे बी 3 hours फॉर यू एंड द एआई टू कीप लर्निंग every customized detail from your life in order to recommend something or in order to fine tune। आप यहां देखो, 3 घंटे में आप भी समझ रहे हो अपने बारे में वो सब चीजें जो आप कहीं और समझते, किसी और से समझते, हम्म। है ना। हाँ, लेकिन ये ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर रहा है। मैंने अभी भी ये बात बोली एस्ट्रोलॉजर वाली। अगर वो एस्ट्रोलॉजर सही में वो एक एनलाइटेंड एस्ट्रोलॉजर, इट्स नॉट जस्ट ऑन द कैलकुलेशन बेसिस और मनी वाले में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में पॉपुलर भी है, बदनाम भी है ना। तो उनकी मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं लिटरली वो सेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो लोग जिनका घर छीन जाता है तो वो ये नहीं बोलते हैं, या फिर वो घर छोड़ देते हैं, उनको चिंता नहीं है उनका घर, दे आर नॉट होमलेस, दे आर साधुस, है ना, जो प्रॉपरली अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके रह रहे हैं, for the belief in God, for their own belief in their inner self, real intelligence. एक तो मूवी में आप बोल रहे हो कि वो ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेंगे। एक मूवी में तो एक लड़का होता है, वो एक रोबोट गर्लफ्रेंड लेके आता है। ये तो वरुण धवन की मूवी है कोई। एंड देयर आर अदर हाँ, हॉलीवुड मूवीज आल्सो। बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, मैंने देखी है वाली मूवी जिसमें वरुण धवन नहीं, अभी तो वो रिसेंट मूवी आई थी आर्यन करके जो है, जिसमें जिसमें वो रोबोट लेके आता है, रोबोट से शादी भी करता है। आई थिंक मे बी कोई देयर आर तो मोर मूवी है, मूवीज। या बहुत तो वो सारी मूवीज रिप्लेस, है ना। तो वो तो हाँ, आप बोल रहे हो मूवीज कार्तिक होती हैं, आर्यन। वो मूवीज मूवीज ही होती हैं, हाँ, बट जो मूवीज में दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं जाके हम बोलते हैं नहीं कि वो तो मिथ है, एंटरटेनमेंट है, बट हम्म, कहीं ना कहीं जाके वो चीज आ सकती है हमारे सामने। जैसे हम आती एलियंस है वाली मूवीज देखते न्यूज। थे, या हाँ, एंड आती है नाउ बिल्कुल, हम। और है भी। हम मूवी यस। से बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं स्विट्जरलैंड से यस। इसलिए गया फोटो खिंचवाने क्योंकि मुझे मूवीज ने बेचा है स्विट्जरलैंड, है ना। तो हम लोग जरूर, हमारा जो बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ है, हमने जो एक मेल के बारे में जाना है, एक फीमेल के बारे में जाना है, एक लव के बारे में जाना है, जो हमें बाद में पता चलता है कि इसका सच्चाई से लेना देना नहीं है, लेकिन नहीं फिर है। भी हमारी बहुत सारी शेप जो है, हमने जो देखा है, हम अपने ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, है ना, और उसी डायरेक्शन में फिर वो रियलिटी क्रिएट करने लगते हैं। तो इट इज कंप्लीटली obvious that there are chances and there are news already in China or in somewhere people have married literally legally with AI, with robots, ओह। है ना। हम्म। ठीक है। तो आप देखना, इसमें आप न्यूज लगा देना अपने पॉडकास्ट में, इस तरह का आपको न्यूज मिल जाएगा। अब ये क्या हुआ, इसमें किसकी क्या चीज है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या इसका डर है? हाँ, हो ही सकता है। आप हम लोग जब हमने अपने हिंदू धर्म में एक पत्थर में भगवान को माना, उस पत्थर को गले लगाया, है ना, उस पत्थर से प्यार किया, तो किया, किसी ने कोई किया कि ये खराब है, ये गलत है, लेकिन वही सेम काम आप रोबोट से कर रहे हो, तो हम वो बोल रहे हैं गलत है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने एक ह्यूमन को ही रिप्लेस कर दिया, एक पूरे जेंडर को ही रिप्लेस कर दिया। हम प्रोडक्ट, हम यहाँ पे आगे नहीं वो कर रहे, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। मतलब पता नहीं, आई डोंट नो इफ इट्स रॉन्ग और राइट, आई एम जस्ट सेइंग कि इट वाज इंडिविजुअल्स ओन चॉइस टू प्रोजेक्ट, कि मैंने ही बोला कि इस पत्थर में ये है, इस पत्थर के साथ मेरे ये इमोशन है, मैंने ही बोला कि ये इमोशन मेरे एआई के साथ ऐसे हैं, है ना।
हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि इमोशनल डिपेंडेंस हमें एक्सटर्नली बनानी ही नहीं चाहिए। चाहे वो पत्थर से हो, चाहे वो ताबीज से हो, चाहे वो किसी स्टोन से हो। मैं तो इसलिए कभी भी कोई स्टोन नहीं पहनता। इट इज देयर एंड आई लव क्रिस्टल एनर्जी। आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोन्स अराउंड इन माय टेम्पल, है ना। बट आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ डिपेंडेंट इवन वेन आई फील आई एम टू मच डिटेल्ड एंड डीप इन टू स्पिरिचुअलिटी। आई अंडरस्टूड एंड आई फेल्ट, जैसे पत्थर के बारे में बोला जाता है ना, आई फेल्ट की कैसे हर एक स्टोन की अपनी एनर्जी है एंड इट इफेक्ट्स। लेकिन फिर भी इट इज माई कॉन्शियस चॉइस टू मेक दैट इज अ डिपेंडेंसी। जैसे वो मूवीज में दिखाया गया है कि इतनी सारी रिंग्स पहन ली, अरे वो अब इसको उतार दो तो क्या होगा, है ना। तो सब वही बात है कि जिन लोगों ने वो उस तरीके से प्रोजेक्ट किया, उस तरह से समझा कि हाँ आई कैन गिव पावर सम टू समबडी एल्स, है ना। जैसे एक ताबीज, उसमें किसी मूवी में ताबीज गिर गया था, पर जब हीरो को हम्म। पता चला या जब उस एक्टर को पता चला कि मेरा ताबीज गिर चुका है, तो वो तुरंत ही हम्म। अगले 2 मिनट में मर गया। जबकि ताबीज जब गिरा था वो 1 घंटा हो चुका था उसको फाइट करते हुए। तो क्या यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, आपका सारा गेम वही प्ले कर रहा है। और इसीलिए न्यूरो साइंस, आई लव न्यूरो साइंस, कि न्यूरो साइंस आपको ये बोलता है कि आपका भगवान, आपका अपनी पावर्स आपके अंदर है, कोई बाहर नहीं है। ये डुअलिटी वर्ड से बाहर निकलो। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत सारे डिवीजन ये है। एक अद्वैत वेदांत है, एक द्वैत वेदांत है। अद्वैत वेदांत गुड और बैड, यिन यांग, इसके बारे में बात करता है ना। एक हमारा जो इसको बोला जाता है कि आप नॉन डुअलिटी में आ जाओ, है ना। आप किसी को भी कंपेयर, ये मत देखो कि कुछ अच्छा है बुरा है ना। ये हर चीज रिलेटिव है ना। जहाँ हम्म। पे अच्छा है, किसी ने बुरा सहा है तो उसको अच्छा भी लगता है, जिसने अच्छा अच्छा सहा है उसको जब बुरा सहता है तो उसको बुरा लगता है ना। किसी भी एक स्टेट ऑफ द फीलिंग में रहेंगे तो वो लगनी बंद हो जाती है। चाहे वो दुख हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो बोरिंग लाइफ हो, कैसे भी हो। तो हमें लाइफ में हमारे ये कर्व चलता रहेगा, और हमें अपनी डिपेंडेंसी नहीं बनानी किसी से भी। जी, थैंक यू सो बस मच। यूज करना है उसको। या श्योर, लाइक आपका यही मैसेज है टू द व्यूअर्स एंड सोल फैमिली कि यस, एआई बना है हमें हमारी लाइफ को इजी करने के लिए, बट अभी हमने डिसाइड करना है कि हमने उस पे इतना भी डिपेंडेंट नहीं होना, उसको उतना यूज करना है जिससे हमारी लाइफ इजी हो, बट हमें अपनी इमोशनल इंटेलिजेंसी को, अपने स्किल सेट को भी याद रखना है। सो टू मच बिल्कुल। डिपेंडेंट होना इज नेवर एडवाइजेबल, राइट? हाँ, मेरी अगर आप एडवाइस सही में ये एक लेना देना चाहते हो एडवाइस, तो देखो, प्रॉब्लम्स क्या है, हमारा माइंड का हर चीज अटेंशन ड्रिवन है। इस मार्केट में, इस दुनिया में अटेंशन ड्रिवन है। चाहे आप एड्स देख लो, चाहे आप शॉर्ट्स देख लो, आपका हर कोई अटेंशन ग्रैब करना चाहता है। ठीक है। हम्म। वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। ठीक है। अब आप क्या करते हो, कहीं जगह पे अटेंशन अनकॉन्शियसली ड्रेन करने लगते हो। इसको ड्रेनिंग ऑफ द अटेंशन बोल दिया। कैसे? हम्म। अगर मैं पढ़ रहा हूँ और साथ में जो जोमेटो स्विगी या किसी फूड ऐप की नोटिफिकेशन आ गई और मुझे भूख लग गई और फिर मैंने ऑर्डर कर दिया, मेरे 2 घंटे खराब हो गए, है ना। मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ, है ना। मेरा अटेंशन मेरे पास नहीं है ना। अब कोई भी चीज अगर मेरा अटेंशन लेके जा रही है और वो भी डिपेंडेंसी क्रिएट कर दे रही है उस अटेंशन पे, है ना। शॉर्ट्स ने डोपामिन की डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी। आपको कभी भी डोपामिन चाहिए, आपको कभी भी वेट करना है, अभी कभी भी आपका मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आप तुरंत ही अपने फोन को हाथ निकाल के उसको स्क्रॉल करने लगे, डूम स्क्रॉल करने लगते हैं, है ना। हम्म। अब कर लिया ना, आपको ओवर पावर कर लिया सोशल मीडिया ने। यू आर डोमिनेटेड बाय सोशल मीडिया। योर 2 hours, योर 2 minutes डजेंट मैटर। यू वर डोमिनेटेड बाय सम एल्गोरिदम्स थिंग। अब गलती किसकी है? एल्गोरिदम की गलती है कि यूजर की गलती है ना। फोन तो आपने ही रखा है ना अपने पास। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप अपने, मैंने ये बहुत प्रैक्टिस किया, मैं अभी लाइफ में प्रैक्टिस करता हूँ कि वीकेंड पे तो एटलीस्ट वाईफाई ऑफ किया, टेक पूरा डिटॉक्स किया। आपको अपने एक्सपीरियंसेस लाइफ के वैसे भी देखने हैं कि आपको चाहिए नहीं, आपको वाईफाई नहीं चाहिए खाने के लिए, पीने के लिए, जीने के लिए, है ना। मैंने तो अपना इलेक्ट्रिसिटी और वाटर भी ऑफ किया है फॉर शॉर्टर ड्यूरेशंस, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि माय लाइफ इज डजंट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मेरा फ्रिज है, वो है, हम लोग हमारे एक बेसिक डिवाइसेस में चलते हैं, है ना। हम्म। लेकिन वो भी हमें डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। आपने देखा कि इसकी भी डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। अगर आप बिना वॉशिंग मशीन के अब नहीं रह सकते हो ना, कि रह सकते हो?
अब बिना जो आपके पास जो फैन वगैरह है इसकी हमने डिपेंडेंसी डाल दी है। लेकिन हाँ, ये हम बंद कर देंगे तो हम मर भी सकते हैं, या फिर हम अपनी दूसरी चीजें जो नेचुरल चीजें हैं उसके थ्रू हम जी भी सकते हैं, है ना। तो बट डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी का ही सारा वो है। हम माइंडफुली किसी चीज को डिपेंडेंसी दें और हम अपने को ट्रेन करते रहें, अपने ब्रेन को आउटसोर्स ना करें, अपने लॉजिकल रीजनिंग आउटसोर्स ना करें, इमोशनल फीलिंग को अपने पास रखें। लॉजिकल ब्रेन तो आपने एआई से ट्रेन कर लिया, ये तो मेरी एडवाइस है सब लोगों को कि आप अपनी डिपेंडेंसी ना क्रिएट करो, चाहे फोन की हो, चाहे वो सोशल मीडिया की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की हो, ऐसा डिपेंडेंसी कम से कम क्रिएट हो किसी भी चीज की। दूसरा, ये तो लॉजिकल डिपेंडेंसी की बात है कि मैंने एआई के साथ फास्टर कैलकुलेशन करके दे दी। ह्यूमन के पास अभी भी वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है कि हम लोग इमोशनल बीइंग्स हैं, हम सोसाइटल बीइंग्स हैं, वी हैव एन इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको पेपर क्लिप थ्योरी बोलते हैं कि अगर एआई को बोला जाए पेपर क्लिप बना के दो, तो एआई को अगर किसी जानवर को मार के उसकी खाल, या इंसान को भी मार के उसकी बोन निकाल के देनी हो, तो वो आपको पेपर क्लिप बना के दे सकता है। तो देखिए पर सबसे ह्यूमन बड़ा तो यहाँ पर ही है। बिल्कुल, मैं बोल बिल्कुल। रही थी आपको। और ह्यूमन, आप बोलोगे तो वो बोलेगा भाई पागल हो गया क्या, आई एम नॉट टेकिंग दिस कमांड फ्रॉम यू। हम्म। ठीक है। अब एआई में हम लोग ये इंटेलिजेंस एक रोड ब्लॉकर्स डाल सकते हैं कि आपको कुछ अनएथिकल चीजें हैं वो नहीं करनी है, और वो एआई जी। कंपनी डाल रही है। उसके लिए हम्म। गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस वगैरह बनाए हैं, एथिकल लॉज वगैरह बनाए हैं कि आपको कुछ गार्ड रेल्स, कुछ सिक्योरिटीज बना के देनी है कि कोई बॉम्ब ना बना के दे। जैसे जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में चैट जीपीटी आया था, पीपल वर हम्म। सेइंग कि अरे ये तो बॉम्ब बनाने की एडवाइस दे रहा है, बॉम्ब बनाने को दिखा रहा है, दैट मीन इट इज अ बैड, है ना। उन्होंने वो चीज को गार्ड रेल्स कर दिया। लेकिन अब लोग जो बस फनी फोटोज बना रहे हैं या फिर ईमेल स्पूफ कर रहे हैं, प्रिटेंडिंग कि उन्होंने लिखे हैं और उन्होंने इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स लिख दिए हैं या किताबें लिख दी हैं, कुछ कुछ कर दिया है, दैट इज अ बैड प्रैक्टिसेस। वन, जी। यू आर looking for short term, one person is looking for short term game and spoofing game, and over the time they are blank। उनके माइंड में, इफ इट डज नॉट कम थ्रू योर हार्ट एंड माइंड, आपसे कोई उस ऑथर से जब इंटरव्यूज होंगे, कुछ चीजें होंगी, देन यू आर नॉट एबल टू टेल योर ओन स्टफ। कैसा एम्बैरेसिंग फील होगा, है ना। इट इज इवन जी। कि आप किसी को ब्लफ ही नहीं कर सकते। बट ह्यूमैनिटी, एवरीबडी विल लर्न देयर ओन लेसन्स बाय यूजिंग अ टूल एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर और दे आर नॉट, है ना। तो इट द कॉन्सिक्वेंसेस आर स्टिल ऑन ह्यूमन यूज, नॉट विद द टेक्नोलॉजी। Thank you so much, Samir, for coming down to our podcast, and thank you so much to all my soul family and all my viewers. मुझे होप है कि ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच कि आप सब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। थैंक यू।